रावलपिंडी टेस्ट की पहली इनिंग्स में बांग्लादेश की पूरी टीम 262 रन पर आउट। पाकिस्तान को सिर्फ 12 रन की बढ़तरी हासिल हुई। लिडन दास 138 रन बनाकर नुमाया रहे। मेहदी हसन ने 78 रन की इनिंग्स खेली। खुरम शहजाद ने 6, मीर हमजा और सलमान अली आगा 2-2 विकेटें हासिल कर सके। शाहीन शाह अफरीदी, ना नसीम शाह, खुरम शहजाद और मीर हमजा ने साबित कर दिया सीनियर खिलाड़ियों को भी आराम का मौका दिया जा सकता है। खुरम शहजाद ने 6, मीर हमजा ने 2 शिकार किए। सीनियर क़यादत ने मुस्लिम लीग नून से कोई मुज़ाकरात किए, ना ही ऐसी कोई ख्वाहिश है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की स्पीकर कौमी असम्बली से मुज़ाकरात की बात करने की तरदीद। कहा, बतौर अपोजिशन जमात हमारी स्पीकर से मुलाकातें होती रहती हैं। मुलाकातें ओपन और असम्बली अमूर चलाने या अपोजिशन के पार्लिमानी अमूर बारे होती हैं। हमारा हुकूमत से बराह रास्त मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं, अपने मौक़िफ़ पर कायम है। पीपल्स पार्टी की कौमी मफाद में तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात की तजवीज़। इस वक्त टीम के कप्तान वज़ीर आज़म है, उनको फैसला करना होगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, वज़ीर आज़म कोई फैसला करेंगे तो नेशनल सिक्योरिटी और कौमी मामलात पर उनका साथ देंगे। 1 पॉइंट एजेंडे पर मुल्क की सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम जमातों को इख्तिलाफ़ात बुलाकर एक होना होगा। मौलाना फजलुर रहमान ज़ेर सियासतदान हैं। हम चाहते हैं मिलकर मुल्क और कौम की खिदमत करें। मुआशी तरक्की का इन्हिसार पॉलिसीज के तसलजुल में है। मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिलकर अपना किरदार अदा करना होगा। आप किसी लीडर से इख्तिलाफ कर सकते हैं, पाकिस्तान से नहीं। नौजवान किसी के बहकावे में ना आए। सिक्योरिटी फोर्सेज अपना आज कौम के मुस्तकबिल पर कुर्बान कर रही हैं। पाकिस्तान किसी से लड़ना नहीं चाहता। किसी ने हमला किया तो कौम मिलकर जवाब देगी। फौज और पीटीआई में बातचीत अशद जरूरी। उम्मीद है डेडलॉक मजीद बरकरार नहीं रहेगा। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन कहते हैं, फौज और पीटीआई में बिला ताखीर मुज़ाकरात का आगाज होना चाहिए। पीटीआई हमेशा फौज से बातचीत करना चाहती है। इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। फौज और पीटीआई के दरमियान बातचीत रियासत के मफाद में है। फौज को सियासत में नहीं लाना चाहते। आगे बढ़ने का रास्ता फौज से बातचीत से ही निकलना है। ताकत हुकूमत के पास नहीं, फौज के पास है। फौज से मुज़ाकरात के लिए जो कर सकते थे वो किया है। तूफान असना कराची से 500 किलोमीटर दूर चला गया। महकमा मौसमियात का नवा अलर्ट जारी। बलोचिस्तान के माहीगीरों को आज भी गहरे समुद्र में ना जाने की हिदायत। तूफान के ज़रिए असर लसबेला, आरमारा, पिसने गवादर और दीगर मकामात पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का दूसरा सिस्टम खलीज बंगाल में तैयार हो रहा है। ये समुद्री तूफान भारतीय रियासतों गुजरात और राजस्थान पर असरअंदाज होगा। तूफान के आइंदा 3 से 4 रोज में मशरकी सिंध तक पहुंचने का इम्कान। बलोचिस्तान में तबाही मचाने के बाद सैलाबी रेलों की सिंध आमद। कंबर शहदाद कोट के मुतअद्दिद देहात ज़ेर-ए-आब। लोग अपनी मदद आपके तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल। काचू जाने वाला मरकजी रास्ता भी बह गया। रिहायशी अफराद फंस गए। केरथर पहाड़ी इलाकों में नदियां बिफर गई। मुतअद्दिद देहातों में ताहाल पानी मौजूद। जमीनी रास्ता मुनक़ता होने पर शहरी आमदोरफ्त के लिए कश्तियां इस्तेमाल करने पर मजबूर। जड्डू में पानी की निकासी न हो सकी। नशेबी इलाकों के रिहायशी खुले आसमान तले पनाह लेने पर मजबूर। हब डैम भर गया। कराची लसबेला और हब के लिए 3 साल तक की जरूरत का पानी जमा। वज़ीर आला सिंध का ठट्टा, बदीन और कनकोट में पानी जमा होने का नोटिस। इंतजामिया की नाअहली पर डीसी को कार्रवाई करने की हिदायत। बलोचिस्तान में बारिशों से तबाही। कोयटा चमन शाहरा बह गई। मजीद 3 अफराद जाम बहक, तादाद 33 हो गई। सूबे के कई अजला में मोबाइल फोन, इंटरनेट सर्विसेज और बिजली की सप्लाई मअतल। बोलान और गिरदनवा में 3 रोज से जारी बारिशों का सिलसिला थम गया। पहाड़ी सिलसिलों में सैलाबी सूरत हाल के बायस नदी नाड़ी से 28,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। नदी नाड़ी से आने वाले सैलाबी रैले से भाग बचाओ बंद पर दबाव बढ़ गया। पंजाब में कम आमदन वाले लोगों के लिए अपनी छत का ख्वाब पूरा करेंगे। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा और सस्ता रिहायशी प्रोजेक्ट होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की डॉक्टर अमजद साकिब से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा, देहात में 10 मरले और शहरों में 5 मरले तक रिहायशी प्लॉट के मालिकान 15 लाख रुपए तक कर्ज ले सकते हैं।
बड़े शहरों में सरकारी जमीनों पर 4 मंजिला फ्लैट्स तामीर करेंगे। प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों में 3 से 5 मरले तक घर बनाकर दिए जाएंगे। हर घर के लिए 10 लाख रुपए तक सब्सिडी देंगे। आवाम पर माली बोझ कम करने के लिए सब्सिडीज और आसान तरीन माहाना एक साथ मुकर्रर की जाएंगी। डॉक्टर अमजद साकिब ने बिजली के बिलों में रिलीफ और अपनी छत अपना घर प्रोग्राम को सराहा। आम आदमी के मसाइल के हल के लिए मरीम नवाज के जज्बे को काबिल तहसीन करार दिया। बिजली चोरी और करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। बिजली चोरी के नासूर को कुचलने के लिए हर हद तक जाएंगे। सार्फिन को सस्ती बिजली फराहम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठा रहे हैं। वजीर तवानाई अवैस लगारी का गुजरांवाला में गैपको की कारकर्दगी के हवाले से इजलास से खिताब। कहा, हुकूमत पंजाब के तावन से बिजली सार्फिन को 45 अरब रुपए का रिलीफ दिया। इस्तेमाल शुदा बिजली यूनिट्स की 100% रिकवरी यकीनी बनाई जाए। सार्फिन को बेहतरीन और बरवक्त कस्टमर सर्विसेज पर कोई समझौता नहीं होगा। बिजली के भारी बिलों पर चंद रुपए की कमी खैरात है। हमें खैरात नहीं, हमारा हक चाहिए। बिजली के बिल आवाम पर बम बनकर गिर रहे हैं। हुकूमत किसी चीज को मैनेज करने की सलाहियत नहीं रखती। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान के हालात पढ़े लिखे जाहिलों ने खराब किए। सस्ती बिजली के लिए आवाम को घरों से निकलना पड़ेगा। अगर हम घर बैठ गए तो ये बिजली मजीद महंगी कर देंगे। नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीटीआई ने हर दौर में IPP से मुआहदे किए। इंतजामात अच्छे न हो तो कोई चीज भी ठीक नहीं हो सकती। नवाज शरीफ वतन वापस भी आए। वफाकुर पंजाब में हुकूमत भी बनाई। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। वजीर इत्तलात असमा बुखारी का असद कैसर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, जो गढ़े आपका नालायक लीडर खोद कर गया, शहबाज शरीफ उनको पुर करने की कोशिश कर रहे हैं। जेल में आपके करप्ट लीडर हैं। मुज़ाकरात और पांव पकड़ने की जरूरत आपको है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का यूनिवर्सिटीज में विमेन एम्पावरमेंट यकीनी बनाने का हुक्म। 15 दिन के अंदर नोटिफिकेशन पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने सूबे भर की यूनिवर्सिटीज को खत लिख दिया। फैसल करीम खुंडी ने खातिन की सिंडिकेट और सेनेट में एक्ट के मुताबिक नुमाइंदगी न होने पर तशवीश का इजहार किया था। कम करना पेट्रोल मेरा ख्याल है कि बिल्कुल बेकार है। इसका फायदा ही कोई नहीं है। कम से कम 20-25 होता तो थोड़ा सा असर होता। 1 रुपया कम करते हैं, 10 रुपये बढ़ा देते हैं, तो ये तो आवाम के लिए कोई रिलीफ थोड़ी है। पेट्रोल सस्ता किया लेकिन LPG को महंगा कर दिया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ आवाम को। कोई सस्ते से रिलीफ नहीं मिला। एक चीज़ सस्ती की है, को बाकी चीज़ महंगी कर दी है। इसमें हमारा नुकसान हो। पेट्रोलियम मसनूआत में मामूली कमी पर शहरी फट पड़े। शहरियों का कहना है लोग भूख से मर रहे हैं, खाने के लिए पैसे नहीं। हुकूमत बड़ा रिलीफ दे। एक तरफ तेल सस्ता किया जाता है तो दूसरी जानिब गैस बिजली की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। महंगाई ने जीना महाल कर दिया। हुकूमत महंगाई कम करने के लिए पेट्रोल, बिजली और गैस सस्ती करे। खाने पीने की अशिया की कीमतें कम की जाएं ताकि आम आदमी भी जिंदा रह सके। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुलाजमीन के धरने का 7वां रोज। मुलाजमीन का कहना है यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन हुकूमत से अखराजात की मद में कोई फंड्स नहीं लेती, बल्कि सारे अखराजात बशमूल मुलाजमीन की तनख्वाहें यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन खुद बर्दाश्त करती है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन मुकम्मल खुद कफील इदारा है। हुकूमत की तरफ से दी जाने वाली सब्सिडी पर भी सर्विस चार्जेस नहीं लेते, बल्कि एक कौमी खिदमत के तहत सर्विसेज फराहम की जाती हैं।